जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक है? घर में सब ठीक हैं? मैं इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ? जीवन में रफ्तार बहुत ज़रूरी होती है। अगर रफ्तार रुक जाए तो इंसान हल्का लगने लगता है, कमज़ोर लगने लगता है। जैसे कि मैं जब डाउन होकर बोलती हूँ या बीमार होकर बोलती हूँ तो आप तुरंत कहते हो माँ क्या हुआ, आज आप इतना ढीला क्यों बोल रहे हो, माँ आज आपकी आवाज़ कम क्यों आ रही है, माँ आज आपका चेहरा क्यों उतरा है। क्योंकि आप मुझे देख नहीं सकते बिना रफ्तार के। और भाई कलयुग में जी रहे हैं, इस कलयुग के अंदर तो रफ्तार पाना बहुत ज़रूरी है। क्या रफ्तार की बात कर रही हूँ, किस भागती दौड़ती चीज़ों की बात करने आई हूँ? बात तो बहुत इंटरेस्टिंग करने आई हूँ, क्योंकि हमेशा वही करने आती हूँ और आपको कुछ नया सोचने पर विवश कर देती हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको कुछ नया बताने चली आती हूँ। अक्सर मैंने देखा है लोग भागते हुए घोड़ों की तस्वीरें अपने घर में लगाते हैं। कौन से डायरेक्शन में लगानी चाहिए, इस बात को लेकर हर कोई कंफ्यूज्ड होता है। अलग अलग वास्तुशास्त्री अलग अलग बातें कहते हैं। किस तरह घोड़ों की तस्वीर होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कौन से घोड़ों का रंग हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इतना डेप्थ में कौन जाता है? जाते हैं ना ये सारथी परिवार के लोग और आपकी ये सारथी माँ, जो बाल की खाल निकालना बहुत अच्छी से जानती हैं। इसीलिए तो ज़रा सी बात को बहुत डेप्थ में जाकर समझाने आपको चली आती हूँ। आप मुझे टॉपिक्स नहीं देते, ये मेरी नाराज़गी है। दिया करो ना। आपके दिए हुए टॉपिक्स पे अगर रिसर्च कर कर फिर आपको कुछ बताऊंगी तो मज़ा कुछ और होगा। देंगे ना अब? तो मैं इंतज़ार करूंगी आपके दिए हुए टॉपिक्स का। चलो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। भागते हुए घोड़ों की अक्सर तस्वीरें आपने देखी होंगी, अलग अलग जगह पर देखी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं घर के अंदर भागते हुए घोड़े नहीं लगाए जाते। महाभारत में श्री कृष्ण रथ पर बैठते हुए घोड़े दौड़ाते हुए और अर्जुन उनके पीछे खड़े हुए, ऐसे दृश्य का भी चित्र हम अक्सर कई जगह पर देखते हैं। पर यह भी घर के अंदर नहीं लगाया जाता मेरी जान। इन चीज़ों को आप हमेशा ऑफिस में लगाइए या ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर आपका कार्य गतिमान हो, चलता हुआ हो, जहां पर चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। अधिकतर भागते हुए घोड़े हमेशा ऑफिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं, क्योंकि एक तो ये आपके सूर्य को बलि करते हैं, दूसरा आपके कार्य को गति देते हैं। साथ भागते हुए घोड़े केतु का प्रतीक होते हैं। 7 नंबर केतु का नंबर है और 7 नंबर जब घोड़ों के साथ मिल जाता है तो ये धर्म का और कर्म का दोनों का कारक हो जाता है। सफेद घोड़ों की तस्वीर अगर आप मैदान पर लगाया हुआ दौड़ाते हुए लगा देते हैं तो ऐसा करने से आपको भूमि संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं या भूमि से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं वो दूर होती हैं। अगर आप ऐसी तस्वीर बिल्डर्स के ऑफिस में लगाते हैं, ऐसे लोगों के जहां पर भूमि को खरीदा और बेचा जाता है, ऐसे ऑफिसेज में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। पानी पर दौड़ते हुए घोड़े, अगर ऐसी तस्वीर आप लगाते हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जिनका काम का फ्लो किसी प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। जैसे हमारा कपड़ों का व्यापार है तो कपड़े बिकेंगे ना, निकलेंगे, जल्दी जल्दी निकलेंगे तभी नया स्टॉक आएगा, पुराना निकलेगा तब नया आएगा। ऐसे लोग जो अपने पास पुरानी चीज़ों को निकाल कर नई चीज़ों को वापस से स्टॉक में रखने का कार्य करते हैं, इनको हमेशा वाइट कलर के घोड़े पानी पे दौड़ते हुए की तस्वीर अपने ऑफिस में लगानी चाहिए। डायरेक्शन अभी लास्ट में बताऊंगी, जुड़े रहना मेरे साथ। जो लोग काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज का, शेयर मार्केट का, इन लोगों को हमेशा काले रंग के भागते हुए घोड़े
लगाने चाहिए, और वो भी अगर रेत पर, जमीन पर भागते हुए हों तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। भागते घोड़ों की तस्वीर अगर आप 7 से ज्यादा यानी कि 8 या 9 के अनुपात में लगाते हैं तो ये थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं, इसलिए जब भी तस्वीर लाएं कोशिश करें कि वो 7 ही हो। अगर आपके ऑफिस का मेन एंट्रेंस नॉर्थ या ईस्ट है तो आपको भागते हुए घोड़े जरूर लगाने चाहिए। अगर आपके एंट्रेंस पर साउथ, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट आता है तो बिल्कुल भी ऐसी तस्वीर अपने ऑफिस में मत लगाइए। आपको हमेशा साउथ वेस्ट में ऐसी तस्वीर लगाना चाहिए और इसके ऊपर एक लाल बल्ब जरूर लगा देना चाहिए, तो इसको और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, आपके बिजनेस को और ज्यादा गति मिलेगी, आपका बिजनेस और ज्यादा स्पीड से भागने लगेगा और आपके कार्य को और ज्यादा पावर मिलेगी। हॉर्स पावर, पता है ना कितनी ज्यादा पावर होती है। अपन इंजन देखते हैं तो कहते हैं हॉर्स पावर इंजन है, हॉर्स के अंदर बहुत पावर होती है भाई, घोड़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। चलो जी, अब आते हैं नॉर्मल इंसान की जिंदगी में। एक जॉब वाला इंसान अपने ऑफिस में, उसके पास तो कोई डायरेक्शन नहीं है, एक डेस्क है जहां पर वो रख सकता है। बिल्कुल आप अलग अलग रंग के 7 घोड़े की तस्वीर, थोड़ा ढूंढने में मुश्किल होगा लेकिन मिल जाएगी। आप गूगल करेंगे या आप नेट पे ढूंढेंगे, आपको आराम से मिल जाएगी। ब्राउन, व्हाइट और काले, अगर आपको ये 3 कलर के घोड़े 7 दौड़ते हुए मिल जाएं जमीन पर तो आपको अपनी डेस्क पर जरूर लगाना चाहिए। खास करके मार्केटिंग वाले लोगों को, खास करके उन लोगों को जिनको 1 to 1 करना पड़ता है लोगों के साथ, जिनको मार्केट से लोगों को मैच्योर करके लाना पड़ता है, जिनका नेट मार्केटिंग का बिजनेस है, ऐसे लोगों को तो ये ज़रूर लगाना चाहिए ही चाहिए। जो घर में बैठे हैं, जो घर से काम कर रहे हैं, जो घर में बैठकर काम कर रहे हैं, उनको अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे हमेशा एक भागते हुए घोड़े की तस्वीर लगा के रखनी चाहिए और ये काला होना चाहिए। बच्चों को हमेशा अपने पास एक भागते हुए घोड़े की तस्वीर ज़रूर रखनी चाहिए। एक सिंगल भागते हुए घोड़े की तस्वीर, 7 नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जीवन में पावर मिलती है, आपको तरक्की के रास्ते पे चलने के लिए रास्ता मिलता है, आपको गति मिलती है, आपके अंदर जागरूकता आती है, आपका माइंड और तीव्रता से काम करने लगता है। और बच्चों को ये तस्वीर हमेशा ईस्ट की तरफ रखनी चाहिए ताकि उनका सूर्य भी प्रबल हो और साथ में उनको और ऊंचाइयों पे जाने के लिए अंतर आत्मा से ऊर्जा प्राप्त हो। है ना, छोटी छोटी बातें लेकिन जीवन को बदलने वाली होती हैं। घर के अंदर कभी भी महाभारत के दृश्य का चित्र नहीं लगाना चाहिए। घर में कलह, कलेश, दुर्घटना और घर के अंदर अपवाद पैदा होने का संकेत होता है। ऑफिस के अंदर भी ऐसे चित्र नहीं लगाने चाहिए। अगर आप जीवन की किसी बहुत बड़ी कठिनाई में फंस गए हैं, कोई लीगल मैटर्स में फंस गए हैं जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको एक ऐसी तस्वीर मंडवा कर किसी मंदिर के अंदर एकादशी वाले दिन लगवा देनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त उपाय है मेरी जान, करके देखिएगा और इसका जो भी रिजल्ट आए यहाँ पर ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। आई लव यू ऑल। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं फिर जल्द आऊंगी आपसे मिलने, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।